नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यूपी सी पेट की अपार सफलता के बाद में वर्धनम एकेडमी टीम लेकर आ रहा है आपका यूपी सी वीडियो री एग्जाम के लिए एक बेहतर बैच। और साथ ही में आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं वीडियो री एग्जाम की क्या रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि आपका 50 दिन में बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर हो सके। क्योंकि वर्धनम एकेडमी टीम ने कर दिखाया है। वर्धनम एकेडमी टीम ने यूपी सी पेट के लिए जो पढ़ाया था आपका अभी 2022 में, उसमें आपका पूरे सवाल आपके छपे हुए थे। अंतिम 50 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए, जो आपका 26 से 27 जून को जो एग्जाम होना है, उसमें डू योर बेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम आपके लिए बहुत बेहतर रणनीति यहाँ पे ला रहे हैं। क्योंकि वीडियो एग्जाम में कुल पद जो है वो 1953 है, और जो इसका परीक्षा का पैटर्न है वो हम अभी इस पे डिटेल में बात करेंगे। साथ ही में यहाँ पे जो कुल आवेदन है वो 14 लाख किए गए हैं। कब तक का सी मान्य होगा और कितने लोग यहाँ एग्जाम देंगे, ये हम बातचीत करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि यूपी सी पेट का जो 2022 का एग्जाम हुआ था, वहां पर जो वर्धनम एकेडमी टीम ने पढ़ाया था, पूरे हूबहू सारे सवाल छपे थे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। पेट के में जो डीआई थी, पूरे हर एक सेक्शन, हर एक जो आपकी जो शिफ्ट हुई थी, सभी शिफ्ट में एकदम A to Z छप गई थी। पूरी डीआई यहां से छपी हुई थी। और आपका जो जीएस का पढ़ाया गया था वो भी पूरा छपा हुआ था। जो रीजनिंग पढ़ाया गया था वो भी पूरा छपा हुआ था। आप क्या यहाँ पे एक नई रणनीति के साथ में आपके साथ हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं कि कैसे, जैसे हमने यूपी सी पेट में आपका पूरा A to Z क्वेश्चन फंसाए थे, वैसे ही हमारी क्या रणनीति होने वाली है कि जो आपका वीडियो का री एग्जाम है, इसमें आपके पूरे सवाल हूबहू छप जाए। क्योंकि वीडियो री एग्जाम में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका मैथ्स नहीं है, यहाँ पे रीजनिंग है। लेकिन बिल्कुल भी घबराए नहीं, रीजनिंग में भी मैथ्स है। क्योंकि रीजनिंग में आपका डीआई आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, जो कि मैथ्स का पार्ट है। और रीजनिंग वाकई में यहाँ पे एक लेवल की आती है। अगर कोई अच्छा टीचर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पे आपको वो चीजें नहीं हो पाएंगी जो आपको चाहिए। तो जो यहाँ पे कैसे तैयारी करनी, सारी चीजें हम लोग बातचीत करेंगे। सर किस तरीके से हम लोग लेकर चलने वाले हैं, 50 डेज में क्या रणनीति रहने वाली है, हम सर से बात करेंगे। सर क्या आपका यहाँ पे अप्रोच है, क्या आप बताएंगे बच्चों को। देखिए, दिन नपे तुले हैं। हमको पता है, जैसे आप क्रिकेट आप खेलते हैं, हमको पता चल जाए कि हमारे पास लास्ट में 5 ओवर बचे हैं और इतने रन है, ये टारगेट है। तो उसी तरीके से हम रणनीति बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब मैच शुरू होता है तो हमारे पास 50 ओवर होते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है, 2018 की वैकेंसी है और 14 लाख प्लस बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक फिक्स टारगेट है, फिक्स ड्यूरेशन है, और जो भी आपके पास समय है तो इसका अगर सही तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट बेहतर करें तो हमको नहीं लगता कि आप असफल हो पाएंगे, आप अपने टारगेट को पाएंगे। उसके लिए सही है कि जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। जो भी रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, जीएस का और हिंदी का, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ज़बरदस्त है। हिंदी और जीएस का सेक्शन मैं देखता हूँ, रीजनिंग सर देखते हैं, उत्कर्ष सर स्ट्रेटेजी के देखते हैं। तो हिंदी का इसमें जादू ज़बरदस्त होगा, क्योंकि हिंदी में कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपका ग्रामर का है, जैसे आपका वर्णमाला हुआ, संधि समास हुआ, ग्रामर का पोर्शन हुआ। इन सबसे प्रश्न कभी कभी क्या होता है, कुछ टॉपिक ओपन नहीं होते, क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं। जैसे संधि है तो संधि में स्वर व्यंजन आ गया तो वर्णमाला से क्वेश्चन आ गया। तो ले देकर के हमें हिंदी में कुछ भी हल्के में नहीं लेना है। हाथ से हिंदी हाथ से हल्का कर देती है। नाम इसका भले सामान्य हो लेकिन इसमें बहुत कुछ असामान्य है। तो ले देकर के हिंदी से आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पर जो भी कहीं ना कहीं पूछे गए उनको आप अपना बेस बनाएं, और जो चीज़ें याद करने वाली हैं उनको याद कर रहे हैं और जो चीज़ें समझने वाली हैं उनको समझें। तो अपने अनुभव के आधार पर आई ट्राई माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट, यही चीज़ जीएस में लागू होती है। जीएस को आप सिलेबस देखेंगे, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री में स्वतंत्रता संग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम भी कंपटीशन में जाते तो सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के मजबूत खंबे को पकड़ते। तो उसकी जितनी इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, उनको समझ लो, याद कर लो। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने में, समझाने में, कि ये पूरा का पूरा ट्रैक आपके पास बेहतर हो। संविधान समझेंगे तो इतिहास और संविधान दोनों चूँकि साथ साथ हैं, जब आप स्ट्रगल को समझेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम के साथ संविधान कैसे बना, उसकी जो जो घटनाएँ हैं वो अपने आप तैयार हो जाएंगी। तो संविधान में जितने भाग हैं, जितने अनुच्छेद हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण पिलर हैं जो आपके एग्ज़ाम को फिनिशिंग तक ले जाएंगे।
ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आर्थिक भौगोलिक पक्ष है वो आता है, और सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर्स उत्कर्ष कर देखते हैं, और स्टैटिक जीके का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी का एक पार्ट है। तो जीएस में एक अच्छा अनुभव रहा है, और वर्धनम टीम की पूरी एक कोशिश है कि जैसे पेट है, जैसे बाकी के एग्ज़ाम में हम लोगों ने अपना परचम लहराया है, तो अनुभव के आधार पर, क्योंकि यहाँ बोलने का नहीं करने का टाइम है, तो इसलिए आपको ये एक सुनहरा मौका मिला है, और अच्छे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए कोशिश करिए कि इस मौके को यूटिलाइज करें और अपनी तैयारी को फिनिशिंग दें, और यही मेरा जहाँ तक अनुभव है यही कहता है। बाकी सर आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने। और इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मेजर हैं आपका, सामान्य हिंदी और लेखन योग्यता, जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग कहते हैं, और जनरल आपका सामान्य ज्ञान जो जनरल जानकारी है। तो 50-50 क्वेश्चन आपके आने हैं और 100-100 नंबर का रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तगड़ी है, थोड़ा आराम से करना। आप कोशिश करना जब आ रहा हो क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करें आप। 2 घंटे का पेपर रहेगा, और यहाँ पे कुल 1953 पद। भैया बहुत दिनों से ये पेंडिंग चल रहा है, 4 से 5 साल होने जा रहे हैं, अब नहीं तो और कब, तो अब ये जरूर हमें निकाल लेना है हर हाल में। कुल आवेदन यहाँ पे 14 लाख हुए हैं। सी जो अगर ट्रिपल सी की अगर बात करें यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे परेशान है, सर मैंने बाद में ट्रिपल सी कर लिया, क्या हम एलिजिबल हैं? तो पहला हम क्वेश्चन आपका क्लियर करते हैं कि क्या यहाँ पे सारे लोग एलिजिबल हैं, जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, या जिन लोगों ने केवल एग्जाम दिया था उतने जा पाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था सारे के सारे लोगों को बुला लिया गया है। आपने एग्जाम दिया था या नहीं दिया था इससे कोई मैटर नहीं है। साथ में आपको बस इतना ध्यान देना कि आपका जो ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है, वो जो एग्जाम ने इसका जो नोटिफिकेशन आया था, उसकी जो लास्ट डेट है जिसमें अंतिम आपका सबमिशन डेट था, उसके पहले तक है, मतलब उस दिन तक है, तो भी आप वैलिड हैं। अगर उसके बाद का है तो आप यहाँ पे एग्जाम में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बाहर कर दिए जाएंगे। कितने लोग यहाँ पे एग्जाम देंगे, तो अभी अमूमन अगर बात करें तो इसका लगभग 55 से 60% लोग यहाँ पे एग्जाम देंगे। तो कुल मिला के ये 7 से 8 लाख लोग अभी भी एग्जाम इसका देंगे। तो बात करते हैं कि कैसे आप तैयारी करेंगे। अपनी बेहतर तैयारी के लिए वर्धनम एकेडमी टीम लेकर आई है यहाँ पे आपका यूपीट्रिपल वीडियो रिग एग्जाम का बैच, जो आपका सिर्फ 399 का है। हमें आप अगर बात करें यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो आपकी लाइव क्लासेस रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेगा, सेक्शनल टेस्ट रहेगा और डाउट सोल्यूशन रहेगा। आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे 50 दिन में आपको अगर अपना अच्छा रैंक लेके आना, रैंक की बात मैं करूंगा यहाँ पे, मैं सिलेक्शन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छी रैंक लेकर आनी है तो आपको यहाँ पे जो रिकॉर्डेड बैच है जो उसको भी अच्छे से अवेल कराना पड़ेगा, क्योंकि आपका 50 दिन में वो सब कुछ लाइव में ना आप पढ़ पाएंगे ना यहां से कवर कराया जा सकता है, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें कवर करनी है। रिकॉर्डेड में आप स्पीड ज्यादा करके भी देख सकते हैं, प्लस आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो पूरी अच्छे से यहाँ पे करा दी जा रही है। आपका जो रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है एकदम आप बेहतर तरीके से यहाँ पे कंटेंट पढ़ पाएंगे, और देखेंगे कि जो एग्जाम में आपका आना है, क्योंकि टफ थोड़ी सी रीजनिंग आती, वो सब आपका कवर हो जाएगा। जैसा कि सर ने बताया, हिंदी में भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, अच्छा कंटेंट वहां पे डिलीवर किया जा रहा है। अगर हिंदी की हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो 50 प्रश्न है, इसमें आपके कम से कम 45 तो सही हो ही जाने चाहिए हर हाल में, और सर सही भी हो जाएंगे, क्योंकि सर इस तरीके से पढ़ाएंगे ही आपको कि यहाँ पे कम से कम 45 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। और आप अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ भी सही हो जाने चाहिए, 40 तो मिनिमम आपको लेके चलना है। और जीएस में आप 30 लेकर चल रहे हैं, अगर मान लो 30 से थोड़ा कम भी होते तो आप यहाँ पे रीजनिंग में आगे उठा लेंगे, तो इतने में आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा रैंक आएगा। क्योंकि आपने देखा लेखपाल का जो रिजल्ट आया, उसी तरीके से कुछ इसका भी होगा। तो डिफिकल्टी जो मेन है मेजर यहाँ पे, तो वो बात करी जाए तो आपका है, पहला तो ये कि निगेटिव मार्किंग थोड़ा तगड़ी है, दूसरा ये है कि यहाँ पे रीजनिंग तगड़ी आती है, तीसरा अगर बात करें तो थोड़ा सा नकल माफिया लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हाथ पांव अपने आजमा लेते हैं। खैर सरकार वो अपना पूरा रोल प्ले करेगी उसमें, उनको दूर करने में, उनको कहीं ना कहीं अवॉइड करने में। बाकी हमारा जितना काम है, क्योंकि हम उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, हमारा काम है कि हम बेहतर कंटेंट के साथ में पढ़ाई करें, तो वो बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पे वर्धनम एकेडमी टीम प्रोवाइड कर रही है। इससे जुड़े, और हम आपसे कह रहे हैं आपका सिलेक्शन होगा, श्योर एंड शॉर्ट होगा। बहुत कम प्राइस है, आप इससे अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 60% ऑफ है आपका
और 399 में आपका बैच अवेलेबल है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।